अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ इरशाद एंड वेलकम टू न्यू व्लॉग एंड गुड आफ्टरनून फ्रॉम अजीज़िया मक्कतुल मुकर्रमा। मैं इस साल 2025 18 मई को अजीज़िया मक्कतुल मुकर्रमा सऊदी अरब आया। मैं ख़ुद हज पे आया हूँ इस साल और मेरी कोशिश रहेगी कि आप तक यहाँ की जो जानकारी वो पहुँचाऊँ। मैं फ़िलहाल अजीज़िया में उस जगह पे हूँ या उस पॉइंट पे हूँ जहाँ पर सारे इंडियन हुज्जाज रहते हैं। जो इंडियन हाजी हैं वो इस वाले एरिया पे रहते हैं। इस एरिया का जो नाम है वो है मुखत्ततुल बंक। मुखत्ततुल बंक अरबी नेम होते हैं इधर। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा बैंक है, आगे है वो, तो उसके नाम पे ये एरिया का नाम रखा हुआ है मुखत्ततुल बंक। तो आज एक्सप्लोर करते हैं अजीज़िया का वो पॉइंट या वो जगह जहाँ पर सारे इंडियन हाजी या इंडियन हुज्जाज रहते हैं। सुभान अल्लाह। और इस व्लॉग में हम ये भी जानेंगे कि किस तरह की तैयारियाँ और किस तरह का माहौल यहाँ पर बना हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, तबारकल्लाह। हज हुज्जाज किराम के यहाँ का नूरानी माहौल और हज का कैसा यहाँ पर मौसम बना हुआ है हज का। तो अल्हम्दुलिल्लाह हवा चल रही है और धूप जो है वो माशाअल्लाह अलग लेवल की धूप होती है, इसलिए आपको सन क्रीम का यूज़ यहाँ पर मस्ट हो जाता है। मैंने सन क्रीम यूज़ किया, उसके बाद बाहर आया हूँ। तो सन क्रीम यहाँ पर मस्ट है और मॉइस्चराइज जो क्रीम होता है ना वो भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ड्राइनेस स्किन में बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो ये जगह मैंने जैसा कि आपको बताया मुखत्ततुल बंक है और यहाँ पर सारे हाजी जो हैं वो इंडियन हाजी हैं, माशाअल्लाह इंडिया से आए हुए हाजी हैं। और आप सामने देख सकते हैं एक हाजी जो हैं ये जा रहे हैं हाजी, और सारे जो बिल्डिंग्स आपको दिख रहे हैं ये होटल्स हैं और दोनों साइड इंडियन हाजी रहते हैं माशाअल्लाह। फ़िलहाल मैं आ गया हूँ दूसरी साइड और यहाँ पर सारे हाजियों के जो होटल्स हैं वो बने हुए इंडियन हाजी आप देख रहे हैं। मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा। इस तरह का ये जो बकाला लिखा हुआ है ना, ये होता है मतलब उस तरह के जनरल स्टोर जहाँ पर सामान मिलता है। तो इस जगह जगह बना रहता है और हाजी जो हैं यहीं से ही सारा अपना सामान लेते हैं। और ये जो दिख रहे हैं आपको बिल्डिंग से दोनों साइड, ये सारा मुखत्ततुल बंक जहाँ पर इंडियन हाजी हैं उन्हीं के होटल्स हैं। माशाल्लाह बहुत ही शानदार होटल्स हैं। कोशिश करेंगे किसी हाजी से बात भी करने की और जानेंगे कि उनको किस तरह की फैसिलिटीज़ लग रही हैं और कैसा लग रहा है यहाँ पर आके। राइट, मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। देखो, जब भी आप आओगे, ये आपका जैसे इंडियन होटल है, देखो ये एक इंडियन होटल है और इसमें देखो लिखा हुआ है 076। ये आपका बिल्डिंग नंबर है। यहाँ बिल्डिंग नेम नहीं होता, बिल्डिंग का कोई नाम नहीं होता, ये नंबर ही बिल्डिंग का नाम है। लिखा हुआ है अजीज़िया मुखत्ततुल बंक, लिखा हुआ है इंडिया अल हिंद 2025। ठीक है, अरबिक में इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो आप इसका फ़ोटो ले लें जब भी जाएं। ठीक है, यहाँ इसमें नंबर वगैरह भी लिखे हुए हैं। वैसे आपको कार्ड मिलता है, लेकिन वो कार्ड इतना मुझे लग नहीं रहा इतना ज़्यादा उसका फ़ायदा है, लेकिन इस चीज़ का बहुत फ़ायदा है। इसका फ़ोटो ले लें आप। देखो इस चीज़ का, इसका जब फ़ोटो ले लेंगे ना, उससे फ़ायदा क्या होगा, आप कहीं पर भी जाएंगे तो किसी को भी दिखाएंगे, वो आपको ईजीली आपका होटल बता देगा कि एग्जैक्ट आपका होटल कहाँ है। और इस तरह के ये बस चल रही है, देखो बस, इन बसेस पे भी लिखा हुआ है आपकी कौन से नंबर की बस है। वो आपको जो कार्ड मिलता है ना होटल की साइड से, वो देखो हर बस पे इंडियन का फ्लैग लगा हुआ है माशाअल्लाह तबारक रहमान। और हर तरफ ये सफाई करने वाले माशाअल्लाह तबारक रहमान। तो इस तरह का माहौल है अजीज़िया का। देखो बसें लगी हुई हैं और हर साइड की बस जो है बसेस उनका कलर अलग है और सब चीज़ें अलग हैं माशाअल्लाह। ये टैक्सी देख रहे हैं ग्रीन कलर की, ये है तो ग्रीन कलर की, लेकिन इसके सारे काम जो है रेड हैं। मतलब बहुत ज़्यादा महंगी टैक्सी होती है ये वाली। और ये जो वाइट कलर की टैक्सी दिख रही है ना, ये थोड़ी सस्ती होती है। आप इससे थोड़ा सा मोल भाव भी कर सकते हो, नहीं भाई मुझे 10 में नहीं जाना, मुझे 5 में जाना है। राइट, लेकिन वो जो ग्रीन वाली जो टैक्सी मैंने आपको दिखाई जो आगे गई, वो उससे चलती है। जैसे हमारे यहाँ ना उबर ओला चलती है ना, जो स्क्रीन पे निकल कर आएगा वही आपको पे करना है, मीटर से कह सकते हो। तो वो बहुत महंगी पड़ जाती है आम हाजियों के लिए। तो सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आ गया हूँ अपने इंडियन हाजियों के पास। मिलकर खुशी होती है, इतनी मिलकर खुशी इंडिया में नहीं होती जितनी मिलकर इंडिया से बाहर खुशी होती है, अपनों को जानकर, अपनों को देखकर। तो फ़िलहाल मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो सिर्फ सदका जारिया की नीयत से कि जितने भी अल्लाह के रास्ते में लोग हज पर आ रहे हैं। तो मेरे साथ हैं, नाम क्या है आपका? मोहम्मद शारिक। मोहम्मद शारिक, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। चलो तो मोहम्मद शारिक जी, ऐसी कौन सी बात आप बताना चाहते हैं इंडियन हाजी यहाँ पे आने से पहले हज पर कि ये तो ज़रूर कर लें? सबसे पहले तो अपना दिल साफ़ कर लें। अच्छा जी, सबसे पहले तो अपना दिल साफ़ कर लें और उसके बाद भी, जाने के बाद भी अपना दिल साफ़ रखें।
सुभान अल्लाह। यहाँ पे आने के बाद कैसा लगा आपको, वो एक बार बता दीजिए। माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगा, दिल कर रहा है कि बस यही रह जाए। सुभान अल्लाह। आपसे एक बात जाननी है सिर्फ, बताइए क्या कहना चाहते हैं हाजियों। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आने से पहले दिल साफ करें, किसी से कोई मन मुटाव न रखें, जी। किसी की दुश्मनी हो किसी से उससे मिल कर आएँ, दिल साफ करके आएं। और सबसे पहले यहाँ आने से पहले एक स्टडी ज़रूर कर लें कि हमें वहाँ जाके क्या करना, अपने उलमाओं से मालूमात कर लें जी। या यहाँ से जो गए उनसे मालूमात कर लें, उस चीज़ को सीख कर आएँ। बगैर सीखे ना आए कि हमें कहाँ क्या करना है और कैसे करना है। यहाँ आने के बाद कैसा लगा, थोड़ा बताएंगे। अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा है। यहाँ तो ऐसा लगता है कि यहाँ से जाए ना हरम शरीफ से, यहीं रहे। सर्विसेज कैसी हैं? बहुत अच्छी है, बहुत माशाल्लाह, बहुत अच्छी सर्विस है। अभी तक के किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, किसी किस्म की सब सपोर्ट करते हैं, सर्विस है। कोई जी, दिक्कत नहीं है आपसे किसी जाने। किस्म की। आपका नाम? इस्लामुद्दीन। आप कुछ कहना चाहेंगे, कोई बात ऐसी बताना चाहे हाजियों को कि भाई ये जरूर कर ले? जब इंडिया से चले तो अपने मन को बिल्कुल साफ करके चले, जी। दूसरे से मन मुटाव न रखे, जी। और यानी नेक सर- नेक काम के लिए आ रहे हैं हम, तो मन मुटाव बिल्कुल न रखें। जी, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बात करके बहुत अच्छा लगा हाजी जी। मुबारक हो, हज मुबारक हो। आपको मुबारक हो, मुबारक हो। आप कहाँ से? मैं दिल्ली से हूँ। आज दिल्ली से। जी, मैं दिल्ली से हूँ। जी जी, बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हज मबरूक। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। तो हाजियों से बात करके थोड़ा सा ये लगा कि आप जब हज पर आ रहे हैं तो अपनी लड़ाई झगड़े और अपनी सारी चीज़ें वहीं पर छोड़ कर आ जाएं, दफन करके आ जाएं जहां से आप हज के लिए चल रहे हैं, और एक नेक इंसान, एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करें। बहुत अच्छी नसीहत थी। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, तबारक रहमान। हाजियों से बात की, मज़ा आया। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। देखो, ये जो बिल्डिंग है ना अजीज़िया में, 131 नंबर बिल्डिंग, ये लास्ट है। इसके बाद हमारे इंडियन हाजियों के होटल्स नहीं हैं। अब हम चल रहेंगे उस साइड से जाके थोड़ा सा एक मस्जिद दिख रही है, इस मस्जिद को देखना चाह रहा हूँ, और इस मस्जिद का नाम भी जानना चाहते हैं, क्या नाम है एग्जैक्ट, राइट? तो इधर चलते हैं और अपने और इंडियन हाजियों के जो होटल्स हैं उसको एक्सप्लोर करते हैं। तो आपको मैं असल में इस व्लॉग में यहाँ का माहौल दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ की चहल पहल आप देखें, माशाअल्लाह, तबारक रहमान, और किस तरह की यहाँ की सर्विसेज हैं, किस तरह यहाँ चहल पहल है अजीज़िया में, वो आपको मैं दिखा सकूँ। जो तैयारियाँ हैं हज की, वो पूरे ज़ोर और शोर से यहाँ पे चल रही हैं। गवर्नमेंट की साइड से हर तरह की सहूलत है माशाअल्लाह। और ये देखें, ये भी एक होटल है इंडियन हाजियों का, सुभान अल्लाह। तो यहाँ पे एंड हो गया जहाँ से मैं चला था। तो ये मस्जिद है, माशाअल्लाह, तबारक रहमान, सुभान अल्लाह। मस्जिदें बहुत ही आलीशान होती है। देखो, ये मस्जिद है, हर मस्जिद आपको एक यूनिक दिखेगी, अलग तरीके की दिखेगी। और ये देखें, मेरे हर तरफ बस आपको बसेस दिखेंगी, और पहाड़ों पे पूरा सऊदी अरब बसा हुआ है, आपको पता है। तो यहाँ चलते चलते सांस भी भूल जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ पर जो मस्जिदें हैं नमाज के बाद क्लोज़ कर दी जाती हैं। कुछ मस्जिदें, मैं सबका तो नहीं बोलूँगा, लेकिन अक्सर मस्जिदें वो क्लोज़ कर दी जाती हैं। और मैं उस पॉइंट पे पहुँच गया हूँ अजीज़िया में। हमारे इंडियन हाजी यहाँ रहते हैं, और ये देखें यहाँ के कबूतर, सुभान अल्लाह। देखो, ये यहाँ के कबूतर हैं, यहाँ का नज़ारा है, और ये मस्जिद है, और मस्जिद का नाम है जामे बिन महफूज। जामे बिन महफूज इस मस्जिद का नाम देखना आप, सुभान अल्लाह, देखिए लिखा हुआ, और ये पूरी मस्जिद है। ये मस्जिद जामे बिन महफूज जो मैंने आपको दिखाई है, ये उस जगह पे है जहाँ पर इंडियन हुज्जाज के होटल्स हैं। और मुझे लग रहा है आई थिंक इस साइड से जामे बिन महफूज ओपन है। देखो इस साइड से, माशाअल्लाह, तबारक रहमान। यहाँ पे देखें, कुछ ठेले वगैरह भी लगे हुए हैं, इत्र वगैरह बेच रहे हैं, फ्रूट्स वगैरह बेच रहे हैं। उधर देखें, और इधर ये ना 10-10 रियाल के इस तरह के जुब्बे भी मिलते हैं, 10-10 रियाल, 20-20 रियाल। आप ये ख़रीद के भी पहन सकते हो अगर आपके पास जो लाए हुए कपड़े गंदे हो गए, धुले नहीं जा रहे हैं तो। सुभान अल्लाह, ये मस्जिद है, और यहाँ से इस मस्जिद को मैं थोड़ा सा दिखा रहा हूँ, अंदर जाके भी आपको दिखाऊँगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अंदर चलते हैं, और देखो मस्जिदों के बाहर इस तरह का कुछ चप्पल रखने का निज़ाम है, और एक रास्ता इधर से चढ़ने का, एक रास्ता उधर से जिधर से मैं चढ़ कर आ जाऊँ। और यहाँ से माहौल देख सकते हैं, ये सब इंडियन हुज्जाज की बिल्डिंग्स हैं और उन्हीं के होटल्स हैं। और यहाँ पर इस तरह से गाड़ियों में मुसल्ले रख के बेचे जा रहे हैं। अब आके देखो, शेख वहाँ पे कुछ बेच रहे हैं, देखो फ्रूट्स वगैरह। तो हाजी यहाँ से फ्रूट्स वगैरह ख़रीद सकते हैं। और मैंने यहाँ पर कल केला ख़रीदे, 2 केले,
2 केले मुझे, 1 केला 100 रुपये का पड़ा, यानी इतने महंगे केले हैं माशा अल्लाह सुबहान अल्लाह। क्योंकि यहाँ चीज़ें नहीं हैं, ये चीज़ें सब इंपोर्ट होती हैं, तो जाहिर सी बात है फिर वो महंगी हो जाती हैं। देखो भाई माशा अल्लाह, ये बनाना है और बहुत महंगी है, पता नहीं यहाँ पे क्या रेट चल रहा होगा, मालूम नहीं है। और यहाँ पे टमाटर बिक रहा है माशा अल्लाह सुबहान अल्लाह तबारक अर्रहमान। और इस तरह से यहाँ पर कुछ माहौल है। तो मैंने जामे बिन महमूद आपको दिखाई, और ये उसी जगह में है जो मुखत्ततुल बंक कहलाता है। यहाँ पर भाई जो है कुछ बेच रहे हैं, और इस तरह की यहाँ पर गाड़ियों में रख के लोग फल बेच रहे हैं। सुबहान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह हबीबी। मौज वाहिद कम 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 किलो لا واحد كم؟ لا بس أنا أريد فقط، أنا أريد بس أنا هندي، بس أنا أريد، أنا اشتريت بارحة، أنا اشتريت 2 موز 200 روبية هندي، يعني تقريبا 6 ريال 8 ريال سبحان الله. لا جزاك الله، جزاك بارك الله بارك الله بارك الله والله هذا الشيخ وانتاني هذا हदिया, इन्होंने गिफ्ट दे दिया, भाई तू खा ले, तू इधर। अब मेरा दिल छोटा रह करके तुझे 200 रुपये केले मिल गए, मेरा मकसद वो नहीं था, बट इन्होंने इससे नवाजा। सुबहान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह शेख, बारक अल्लाह फ़ी तआमिक व शराबिक। सुबहान अल्लाह। मिन वैन अंत शेख? सऊदीया? माशा अल्लाह तबारक अर्रहमान। कम फलूस आना अंती, कम फलूस? والله ما أعرف والله ما أعرف. لا ما يصير شيخ تعال شيخ هدية ما شاء الله बारक अल्लाह बिक। तो भाई इन्होंने मुझे हदिया कर दिया है 1 केला, बहुत ही, ये तो बहुत शानदार है यार। तो यहाँ पर इस तरह के केले बेचे जा रहे हैं, हर जगह के अलग अलग रेट हैं। और मैंने सिर्फ बात इसलिए बता रहा हूँ कि जब बाहर से जब बंदा आता है ना, तो वो बहुत लिमिटेड पैसा लेकर आता है और सोचता है कि मेरा काम चल जाएगा। ऐसा नहीं होगा। अगर आप अपने होटल में खाना नहीं बनाएंगे ना, तो आपका काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आप अपने घर से, जहाँ से भी, जिस देश से भी आ रहे हो, और आटा, चावल, चीनी, दाल वगैरह नहीं लेकर आओगे ना, तो फिर यहाँ पर काम नहीं चलने वाला, क्योंकि यहाँ पर पैसे बहुत लगते हैं। और वैसे अगर इंडिया से आ रहे हो तो यहाँ का 25 रियाल, मतलब यहाँ का 1 रियाल, वहाँ का 25 रुपया 24 रुपया लगता है। आप सोचो, मतलब नॉर्मल पानी, बहुत छोटी सी बोतल मिलती है आपको 1 रियाल में, तो 25 रुपये का आप इतना पानी पियोगे तो कितनी पानी पी लोगे पूरे दिन में? 10-15 बोतल तो पी जाओगे। अब सोचो आपका 50 रियाल तो इसी में चला जाएगा। अगर आपको बड़ी बोतल मिल गई, इधर उधर की बोतल मिल गई, तो कहीं पे महंगा भी मिलता है पानी। तो पानी यहाँ पर है नहीं, डिमांड बहुत है पानी की। सुभान अल्लाह। आप देख सकते हैं माशा अल्लाह तबारक अर्रहमान, सारे यहाँ पर हमारे देश का जो फ्लैग है वो लगा हुआ है, इंडिया का फ्लैग आप देखें ये लगा हुआ। और सारे होटल्स दोनों साइड मेरे, इस साइड भी और इस साइड भी, पूरा बहुत बड़ा एरिया है मुखत्ततुल बंक। और ये सारा एरिया इंडियन हाजियों के लिए बुक है। सुभान अल्लाह। और आप देखें ये सालून जो लिखा हुआ ना, यहाँ पर बाल कटते हैं, तो यहाँ पर बाल कटवाए जाते हैं। तो कोई बाल काटता है 5 रियाल में, तो कोई काटता है 10 रियाल में, कोई काटता है 15 रियाल में। मेरे बाल काटे 15 रियाल में। अल्लाह उस बंदे को जज़ाए खैर दे। मिस्री बंदा था, जितना तेज़ बोल रहा था ना, उतना तेज़ बाल काट रहा था। और बाल आधे कट रहे थे और आधे बाल उखाड़ रहा था वो। बहुत तकलीफ़ हुई मुझे। लेकिन कहते हैं ना कि हज इसी चीज़ का नाम है। अगर कोई आपको तकलीफ़ दे रहा है, कोई बात है, तो आप नाराज़ नहीं हो सकते, बहुत प्यार से कह सकते हो। मैंने उससे प्यार से कहा। और वो किसी से बात कर रहा था, बेचारा कह रहा था कि ज़बून हिंदी, ये हिंदी कस्टमर है, कुछ नहीं जानता। मैंने उससे जब बात करी तो वो भी हैरान हो गया, कह रहा भाई आपको इतनी अच्छी अरबी कैसे आती है। हालांकि मुझे अरबी नहीं आती, लेकिन उन्होंने कहा तो मान लेते हैं मुझे अच्छी अरबी आती है। सुभान अल्लाह। जगह जगह पे ऐसे बूथ लगे हुए हैं कि जो इंडियन हाजियों को अपन उनके बसेस का टिकट दे रहे हैं कि आपकी बस का नंबर ये है। तो इस तरह का पूरा माहौल है, चहल पहल है यहाँ पर। सुभान अल्लाह। इंडियन हुज्जाज के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप देख रहे हैं ये अजीज़िया का उस जगह का माहौल है जहाँ पर इंडियन हुज्जाज आके ठहर रहे हैं 2025 में। मैं 18 मई को आया था अल्हम्दुलिल्लाह। और सारी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, सारा कुछ इंतज़ाम है, और सारी चीज़ें आपको वहीं पे मिल जाती है जहाँ पर आपका होटल है। फ्रूट से लेना है, आपको जनरल स्टोर पे जाना है, या खाना खाना है, होटल वगैरह सब कुछ। आप सामने बिल्डिंग में देखो, ये डेंटल यानी शाम डेंटल, यहाँ पर दांत ठीक किए जाते हैं।
और इस मेडिकल की इस चीज़ को देखकर मुझे एक चीज़ याद आई कि यहाँ पर फार्मेसी से आप ज़रा सी भी मेडिसिन लेने जाओगे ना, एक गोली, तो वो आपको एक टेबलेट नहीं देंगे, पूरा पत्ता लेना पड़ता है। यहाँ पर हमारे इंडिया में क्या करते हैं कि आपको 2 गोली चाहिए तो 2 गोली दे देंगे, यहाँ पर पूरा पत्ता लेना पड़ता है और बहुत महंगी मेडिसिन मिलती हैं अगर आप कहीं प्राइवेट स्टोर से लेंगे। बाकी हाजियों के लिए सर्विसेज फ्री हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी इंडियन हाजियों की एक बिल्डिंग है 194। सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह, तबारक अर्रहमान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो यहाँ पर ये माहौल है पूरा अज़ीज़ या का। आपको मैं रोड का भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ। मैं भी रोड के साइड में चल रहा हूँ और इस तरह का यहाँ खूबसूरत मंज़र है। सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह। ये है सऊदी अरब की वो जगह अज़ीज़िया जहाँ पर सारे हाजी हज से पहले आकर ठहरते हैं और सारे दुनिया के हाजियों के होटल्स इस अज़ीज़िया में होते हैं। और क्यों होते हैं मैंने आपको बताया कि अज़ीज़िया से सारे जो मुक़द्दस मकामात हैं हज के, जहाँ पर हज अदा होता है, मीना, अरफात, मुज़दलिफ़ा, वो यहाँ से करीब पड़ते हैं। तो यहाँ के रोड देख सकते हैं कितने साफ़ सुथरे माशाअल्लाह, और गाड़ियों की रफ्तार भी अच्छी खासी होती है माशाअल्लाह। इस रेगिस्तान में हरियाली भी देख सकते हो बिल्कुल रेतीला रेगिस्तानी सऊदी अरब देश है, लेकिन वहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह इंसानों ने देखो किस तरह की चीज़ें सजा दी हैं। और काफ़ी यार हवा तो रेगुलर चल रही है, लेकिन आप देख सकते हो मेरे चेहरे पे कितना पसीना आ रहा है। अगर मेरा चेहरा सही दिख रहा है, देखो पूरा पसीना, मतलब अलग लेवल की धूप है। और मैं बता सकता हूँ आपको कि जब अभी इतनी धूप है, अभी मई चल रहा है, जून आएगा, जून के अंदर हज स्टार्ट होगा। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, क्या धूप होने वाली है। अल्लाह हिम्मत देगा सबको, सारे हाजियों को। और मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको भी हज पर बुलाए। अभी मैं उस जगह पे पहुँच रहा हूँ जहाँ पर मेरे होटल वाले जो हाजी हैं 144 बिल्डिंग नंबर, वहाँ के लोगों के लिए बसें मिलती हैं हरम के लिए। उस जगह पे पहुँच गया हूँ और आपको अपना होटल भी दिखाऊंगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, तबारक। तो देखो इधर से आप देख सकते हो ये सारा वही यही सारी बसेस हैं हमारे होटल्स की माशाअल्लाह तबारक। 3A आपको दिख रहा है, 3A यहीं से हमारी बसेस मिलती हैं। और हमारे होटल के पास ही ये वाला बस स्टैंड भी है, यहाँ से भी आप बसेस ले सकते हो, बट ये बसेस हरम नहीं जाएंगी माशाअल्लाह तबारक अर्रहमान। आप देख रहे हो मेरा होटल भी आ गया है, सामने मेरा होटल है, लेकिन उससे पहले आपको दिखा देता हूँ ये रहा मताम बाबा। और ये जो ग्रीन कलर का जो बोर्ड है ये जनरल स्टोर है। और ये पानी पिला रहा है मेरा भाई अल्लाह के इन मासूम परिंदों को माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह तबारक अर्रहमान। देखो अल्लाह इनको भी खिला रहा है, राइट सुभान अल्लाह। ये खुशनसीब कबूतर हैं, यही रहते हैं ये, देखो